हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो भाई आज के लिए माफ़ करना कैमरा के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इशू था और थोड़ा मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, तो मैं कंफर्टेबल नहीं था माइक के ऊपर, मतलब कैमरा के ऊपर मैं कंफर्टेबल नहीं था। ठीक है, तो बात करते हैं आज की मार्केट की। तो आज की मार्केट जिस तरीके से आज मार्केट ने रिएक्ट किया, और अगर आप थोड़ा सा आज मार्केट को देखो तो चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये रहा निफ्टी का चार्ट, ठीक है, ये रहा फिन निफ्टी का चार्ट, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, ये रहा आपका मिड कैप का चार्ट, ये सेंसेक्स और ये बैंक के। अगर आप देखोगे निफ्टी एंड निफ्टी मिड कैप वाज साइलेंट टुडे, इतना कुछ खास नहीं था। 100 पॉइंट का गैप अप हुआ था निफ्टी में, 100 पॉइंट पूरा का पूरा चला गया और कुछ ऐसा खास काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि निफ्टी मिड कैप में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट थी। हाँ, मूवमेंट हो सकती थी बट नहीं हुई। बट भाई जो आज फ्लक्चुएशन जो बैंकेक्स में थी और आपका बैंक निफ्टी में थी और आपका फिन निफ्टी में थी, वो फ्लक्चुएशन बहुत बड़ी थी। और आज एक्चुअल में हुआ क्या, मॉर्निंग में मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जस्ट फॉर कैच, ठीक है। मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने इस चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये चार्ट पूरा कन्वर्ट हो चुका है। अब देखते हैं व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, ठीक है। ये आपका यहाँ पे खुला मार्केट, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ और कुछ नहीं दे रहा हूँ। ये आप इसको एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो पोर्टफोलियो चलते हैं तो प्रीमियम्स की बहुत मुझे अच्छी नॉलेज रहती है कि क्या प्रीमियम में क्या चल रहा है, क्या स्पाइक चल रहा है। ये देखो आपका ये प्रीमियम एंटर हुआ, आपका कॉल बाय का 125 पे एंट्री इसकी हुई, 125 पे 938 को इसकी एंट्री हुई और इसका जो स्टॉप लॉस था वो 100 के आसपास था, तो ऑलमोस्ट 25% का स्टॉप लॉस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इसकी एग्जिट हुई वो 951 को हुई, स्टॉप लॉस आपका लग गया, आपका 100 रुपीज पे पूरा स्टॉप लॉस आपका लग गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं 951, ये वाली कैंडल 951, ये वाली कैंडल देखो आप, इस वाली कैंडल ने जैसे ही यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन दिया, जैसे यहाँ पे लगा था कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, और उसके बाद ये वाली कैंडल थोड़ी सी नीचे गई थी। मूवमेंट कितना हुआ यहाँ पे 59,000 टू 77 के आसपास से हुआ, और आपका ये कितना गया 59, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे हुआ। तो जस्ट बताने के लिए कि इससे पहले हम यहाँ तक इस पॉइंट तक, मतलब इस पॉइंट तक 950 तक हम 5,000 के प्रॉफिट में थे ऑप्शन सेलिंग में, 950 तक, और 2.5 लाख वाला कुछ 2,500 के समथिंग प्रॉफिट में था, ठीक है। सिर्फ इस कैंडल ने किया क्या, आपको भी पता है। इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हंट किया, और स्टॉप लॉस हंट करने के बाद हुआ क्या, ये देखो स्टॉप लॉस हंट करने के बाद ये हुआ, ठीक है। अगर ये स्टॉप लॉस हंट नहीं होता तो हमारा, मुझे लगता है कि हमारा 10,000 का टारगेट कंप्लीट हो जाता। और यहाँ पे दोनों क्लाइंट, मैं एक की बात नहीं कर रहा, दोनों क्लाइंट भले ही 5 लाख वाले हो या 2.5 लाख वाले हो, दोनों के दोनों यहाँ पे अपने टीएसएल से हट जाते, जो M2M में ट्रेलिंग लगाते हैं वो निकल जाते हैं यहाँ पे। बट हुआ उसका उल्टा ही। इसी जैसे कि काफी लोग मेरे पास कॉल्स आए, मैसेज आए, जिस टाइम पे ये हुआ तो मेरे को एक क्लाइंट का इमीडिएटली कॉल आया कि सर 5,000 प्रॉफिट चल रहा था, 5,000 नेगेटिव 5,000 कैसे कन्वर्ट हो गया। तो उस टाइम पे मैंने उनका बात का जवाब दिया नहीं था, तो ये उनकी बात का जवाब है। और ऐसे उनमें से 4-5 क्लाइंटों का कॉल आया जो ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो चलाते हैं, तो भाई उनके लिए भी यही आंसर है, ठीक है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली हुआ क्या था, उस टाइम पे यही सिचुएशन हुई थी। आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ, हिट होने के बाद मार्केट ने ऊपर साइड की रैली दी, फिर वहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या अच्छा मोमेंटम दिया नीचे साइड का। चलो वहां तक तो हम जाते ही नहीं, बट अगर मार्केट यहां तक अगर हमारा होल्ड हो जाता, क्योंकि पोजीशन हमारे फेवर में थी, कॉल साइड की पोजीशन हमारे पास बाय थी, पुट साइड की पोजीशन हमारे पास सेल थी, तो बहुत अच्छी पोजीशन थी हमारे पास। बट हुआ क्या, उसका उल्टा। मार्केट ने जस्ट हमारे स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद आप लोगों के सामने रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। उसके बाद जो भाई फ्लक्चुएशन हुई वो तो रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री है, वो सभी को पता है आज की फ्लक्चुएशन कितनी जबरदस्त थी। ये थी आज की भाई फ्लक्चुएशन खतरनाक वाली, ठीक है। ये आज की फ्लक्चुएशन थी खतरनाक वाली। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो बस स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर मार्केट ने अपना ट्रेवल करना कंटिन्यू किया। हालांकि ये अननेसेसरी था और कुछ नहीं था, बट ठीक है, इट्स ओके। तो ये आज आपका ऑप्शन सेलिंग का पोर्टफोलियो क्लोज टू 1% नेगेटिव दोनों में, बट यहाँ पे क्लोज टू 0.5% है और यहाँ पे क्लोज टू 1% है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव। बात करते हैं आपकी स्विंग ट्रेडिंग वाली अलगो की। तो स्विंग ट्रेडिंग वाली अलगो ने भाई आज 72 रुपीज प्रॉफिट दिया, आपको भी पता है क्योंकि ये फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है। तो जब यहाँ पे गैप अप हुआ था तो ऑलमोस्ट 3,000 समथिंग 2,500 समथिंग के आसपास से यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था। बट उसके बाद मार्केट ने पूरा 1 रुपए पे यहाँ पे क्लोज किया, मतलब 1 रुपए 1 पॉइंट पे क्लोज किया है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको सिर्फ 72 रुपए ही दिख रहे हैं, जिस तरह से पोजीशन मैनेज हुई। ये आपकी पोजीशन मैनेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये पोजीशन आपकी यहाँ पे होल्ड है, अभी भी यहाँ पे फ्यूचर होल्ड है। और यहाँ पे ये फ्यूचर इसने कब लिया था, आपका
26 जुलाई को इसकी एंट्री होती है, अभी भी है, अभी भी आपका फ्यूचर होल्ड है। तो अभी भी चल रहा है खेला अभी चल रहा है। आज यहाँ पे न्यूट्रल पे क्लोज हो गए, दैट्स इनफ। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रेडट्रोन के पोर्टफोलियो की। तो भाई ट्रेडट्रोन का पोर्टफोलियो खतरनाक, काफी अच्छे से मैनेज किया। जैसे कि मैंने बोला कि ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन बाइंग में तो देखो यही होता है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, पहले इसने ऊपर को मोमेंटम कैच किया, फिर वापस से नीचे का मोमेंटम कैच किया। तो यही ऑप्शन बाइंग के पोर्टफोलियो की ताकत, क्योंकि ये पोर्टफोलियो जो है ना आपका, ये चल रहा है खतरनाक, ये खतरनाक चल रहा है एकदम। और सबसे अच्छी बात इसकी यही लगती है मुझे कि ये चीजों को अच्छे से मैनेज कर लेता है। इसी वजह से ये आपका ऑप्शन बाइंग पोर्टफोलियो अभी के लिए तो मैं बोलूंगा रिस्की हो सकता है, बट यस अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पे चलाने की ताकत रखते हो लॉन्ग टर्म पे, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू गुड प्रॉफिट। चलते हैं इसके डैशबोर्ड पे, क्योंकि यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको पता ही है, मैं अपडेट करता ही हूँ। तो 6% क्लोजली हम रिटर्न यहाँ पे कर चुके हैं। यहाँ पे कल हम 2.5% के आसपास थे, अब यहाँ पे 6.5 आ चुके हैं। तो यहाँ पे वापस से 40 आ चुके हैं। अभी तो गेम जो हाईएस्ट अभी तक अपने नंबर टच किया वो 1,40,000 तक किया है, हाईएस्ट प्रॉफिट जो गया है। मतलब ओवरऑल प्रॉफिट अभी 1,40,000 तक गया। वापस से हम -5 तक भी गए थे, -5,000, और वापस हम 40 पे आ चुके हैं। देखते हैं यार ईयर एंड में कितनी आरओआई आती है ऑप्शन बाइंग पोर्टफोलियो की। बट यस ये पोर्टफोलियो मुझे ईयर एंड में पूरी तरह से कंफर्म आप लोगों को भी हो जाएगा, मुझे भी हो जाएगा। उसके बाद डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये सही पोर्टफोलियो होगा मेरे हिसाब से। हालांकि इसमें और मॉडिफिकेशन मुझे नहीं लगता करने चाहिए, ऑलरेडी कर चुका हूँ। बाकी आप लोग भी इसे ऑब्जर्व करते रहो, जैसे जैसे डेटा कलेक्ट हो रहा है आप लोग भी देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो। और अगर आप लोगों की समझ अच्छी है तो डेफिनेटली आप इसे लाइव भी कर सकते हो, क्योंकि जो ऑलरेडी क्लाइंट इसको वन टाइम चार्ज में इसको बाय कर चुके हैं तो डेफिनेटली वो तो इसका फायदा उठाते हैं। और कहीं ना कहीं 2024 उनके लिए थोड़ा भले न्यूट्रल जा रहा हो, बट स्टिल आपका सस्टेनेबल तो लग रहा है अभी तक मुझे। बाकी देखते हैं ईयर एंड में क्या होता है, अभी इसमें कितना नेगेटिव कितना और पॉजिटिव जाता है। बाकी अल्गो का डेटा यहाँ पे फ्राइडे टू फ्राइडे अपडेट होता है, तो वो तो मैं कर दूंगा यहाँ पे अल्गो का डेटा अपडेट, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो जुलाई मंथ स्टिल नेगेटिव है, जुलाई मंथ पूरा नेगेटिव है। जून मंथ के अपोजिट पूरा जुलाई मंथ है। देखते हैं आपका अभी जुलाई मंथ कैसा जाता है। होप सो कुछ ना कुछ यहाँ पे रिकवर हो जाए, या क्या पता पूरा ही रिकवर हो जाए। तो कुछ पता नहीं है मार्केट का यार, जो भी होगी मार्केट आप लोगों के सामने ही है, बस ऑब्जर्व करते रहो यहाँ पे। और अदर केपीआईज आप लोगों के सामने ही है, तो ऑब्जर्व करते रहो, देखते रहो और चीजों को देखते रहो कैसी चल रही है, क्या काम कर रही है। तो वो चीजें आप लोगों के सामने है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि इतनी भी एनर्जी मैंने लगा ली, मेरे लिए यही बहुत है अभी के लिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट एंड क्वेरी तो यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज और जाने से पहले मैं बता देता हूँ, आज मैं ये भी बता देता हूँ। देखो भाई मुझे जब ये फॉल आया था ना, ये वाला फॉल जब फॉल आया था बैंक निफ्टी में 5-10 मिनट के अंदर 1000 पॉइंट का फॉल आ गया था, तो उस टाइम पे मुझे खटक से 5 से 10 कॉल कंटिन्यूस आए थे। इमीडिएटली मुझे 5 से 10 कॉल्स आए थे कंटिन्यूस, और मैसेज अलग से आए थे। सबका सिर्फ एक ही डाउट था, वो भी मैं इसमें आंसर देता था। उस टाइम पे मैंने किसी को भी आंसर नहीं दिया ढंग से। तो भाई इसका आंसर सिर्फ इतना ही है कि ये जो मोमेंटम होते हैं ना सडन फॉल वाले या सडन अप मूव वाले, यही अल्गो बहुत अच्छे से कैच कर सकती है। और इसने किया भी, ये पूरा इसने 9000 के आसपास कैच किया था। बट बाद में जो आपका यहाँ पे आपको पता है जो भी हुआ, ये खिचड़ी पकी बाद में जो, तो इस खिचड़ी में इसने 1500 का लॉस दे दिया। बाकी इसने पूरा 9000 पे निकाल के दे देता है उस टाइम पे। और मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था, अगर आप ग्रुप में हो तो यार देखो, अगर वही वाली बात है, मैं आप लोगों को फिर बोलूंगा कि सेटअप आप लोगों को डिसाइड करना है कि कितना लॉन्ग टर्म आप चला सकते हो। सेटअप आपकी रिस्क एपिटाइट डिसाइड करेगी। अगर आप लोगों के रिस्क एपिटाइट है तो इस अल्गो को भी आप चला के छोड़ सकते हो। इसका मैं भले या फिर से नाम चेंज करूंगा, क्योंकि ये अल्गो कॉमन रहेगी स्कैल्पिंग के लिए भी, बड़े इवेंट के लिए भी। ये अल्गो सभी के लिए कॉमन है। ऐसा कुछ नहीं कि ये अल्गो आप बड़े इवेंट पे चला सकते हो, बजट डे पे चला सकते हो। ये अल्गो आप कॉमनली किसी भी दिन चला सकते हो, किसी भी दिन। ये काइंड ऑफ अ बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग के रूप में भी चला सकते हो। इट्स अ मास्टर अल्गो ऑप्शन बाइंग की। स्कैल्पिंग के लिए चलाओ, लॉन्ग टर्म के लिए चलाओ, बड़े इवेंट पे चलाओ, जैसे भी चलाओ। ये आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि मोमेंटम आया और ये मिस हो गया। अगर मोमेंटम आएगा तो यही अल्गो आपका बहुत अच्छे से कैच कर सकती है। तो कोई अगर सिंगल स्ट्रैटेजी लंबे टाइम के लिए चला के छोड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको चला के छोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली अगर मैं इसको चलाऊंगा तो नेक्स्ट ईयर में इसका डाटा कलेक्ट करके आप लोगों को शायद जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आएगा उसमें मैं ये आप लोगों का बजट, ये बिग इवेंट वाला भी अल्गो शो करूं अगले पॉडकास्ट में, ताकि आप लोगों को पता चले कि अगर ईयरली या फिर आप बोलो 6 महीने की आरओआई कितनी आ सकती है इससे। तो यहाँ पे तो डेटा आप लोगों को पता ही है कलेक्ट हो रहा है ट्रेडटोन के पोर्टफोलियो का। बट एक दो अल्गो अगर ऐसे डेटा कलेक्ट हो जाएगा, ताकि आप लोगों के लिए गाई ओपनर हो जाएगा कि अगर आप एक सेटअप को बड़े लंबे टाइम तक चलाते हो तो दैट वुड बी अ प्रॉफिटेबल। बट ये शॉर्ट टर्म में अगर आप डिसीजन लेते हो प्रॉफिट लॉस को देखकर, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आज मोमेंटम आया, इसने कैच कर दिया,
और अगर मैं इसके ओवरऑल की बात करूं तो देखो ये इसका ओवरऑल है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो इसका ओवरऑल प्रॉफिट अब आपका आज का मिला के ये हो चुका है 23,000। हालांकि ये 2-2.5 महीने का मिला के, पूरे 2 महीने का प्रॉफिट मिला के, बट यही होती है यार आरओआई, यही रियलिस्टिक आरओआई होती है। आप 500,000% की आरओआई कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई जुआ नहीं चल रहा है जो आप लोग बोलो कि एक ही दिन में मुझे 1000% का रिटर्न आ जाए। जो अगर आप 6 महीने 8 महीने अगर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे ऑप्शन बाइंग में, तो यही एक्चुअल आरओआई होती है आपका। तो 100%, 80%, 60% ऑफ योर कैपिटल, यही आरओआई होती है ईयर ऑन ईयर बेसिस की। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली। बाकी छोटी मोटी चीज आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो उसके लिए भी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, गिव अवे भी प्लान कर रहा हूँ, तो वो आपको अपकमिंग वीडियोस में पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।